आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में आई फिल्म जिसका नाम है लैम। ये मूवी हॉरर और फैंटेसी मूवी है। मूवी शुरू होती है, हम देखते हैं बर्फानी तूफान के दौरान घोड़ों का एक ग्रुप किसी नामालूम मखलूक से खौफजदा होता है। बाद में वही भारी सांस लेने वाला जानवर करीबी गोदाम में जाता है और भेड़ों को खबरदार करता है। एक बेऔलाद जोड़ा इंगवार और मारिया आइसलैंड के एक पहाड़ों में रहते हैं। वो भेड़ों की देखभाल करते हुए पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने खानदान के लिए सब्जियां उगाने के लिए जमीन पर काश्तकारी करते हैं, क्योंकि ये जगह बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं या घर के काम काज करते हुए। एक शाम जब मारिया अपनी भेड़ों को निशानजद करती है ताकि ये मालूम कर सके कि उनके पास गोदाम में कितनी तादाद है, वो सोचती है कि ये तादाद पिछले साल से बेहतर है। लेकिन इंगवार रेवड़ को बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है इन पर पैसा खर्च करने के लिए। और ये इस काम के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब मारिया उसे ट्रैक्टर के बारे में बताती है कि उसे दोबारा मसाइल पैदा हो रहे हैं, जहाँ पर वो जवाब देता है कि उन्हें शजरकारी के मौसम से पहले उसे ठीक करा लेना चाहिए। उन्हें एक अजीब वाक़े का सामना करना पड़ता है, जैसा कि एक भेड़ एक हाइब्रिड मेमने को जन्म देती है। वो भेड़ आधा इंसान और आधी जानवर की शक्ल में होती है। उनका ख्याल होता है कि ये ज्यादातर इंसान है। मारिया उसे घर के अंदर ले जाती है और दोनों उसकी देखभाल करने लगते हैं। क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं होती, इसलिए वो अपनी मोहब्बत को भेड़ के बच्चे के लिए वक्त करते हैं, जिसका नाम एडा रखते हैं। इंगवार यहाँ तक कि एडा के लिए एक बच्चे की टोकरी भी लाता है और उसे उनके सोने के कमरे में रखता है ताकि वो हर वक्त उसके साथ रह सके, जैसा कि वे एडा को अपने खानदानी रुकन के तौर पर कबूल करते हों। इसकी हयाताती माँ उसे पुकारती रहती है, लेकिन वो उसे वापस नहीं करते। मारिया को अपने बच्चों की तरह बर्ताव करते देखकर इंगवार परेशान हो जाता है और अपना कोई न होने पर मायूसी पर रोता है, लेकिन मारिया से अपना गम छुपाता है क्योंकि वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। जैसे ही इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश करता है, उसका कुत्ता उसे खेत में किसी अजीब चीज की तरफ इशारा करता है, लेकिन वो ये नहीं जान सकते कि ये क्या है। वक्त गुजरता जाता है और एडा की माँ अपने बच्चे की तलाश में घर से बाहर निकलती रहती है, लेकिन मारिया उसे हमेशा जाने के लिए बोलती है और एडा उसे एक दफा देखती है। एक सुबह जब मारिया खेतों में काम करने के लिए निकलती है तो इंगवार एडा की देखभाल करता है। वो शेड पर काम पर जाने से पहले गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। जैसे ही वो दोनों घर में वापस आते हैं, मारिया ने एडा के बारे में पूछा। वो उसे बताता है कि उसने बाहर जाने से पहले उसे सोने के लिए रखा था। अब उसे चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वो बेडरूम में नहीं मिलती। वो घर के इर्द गिर्द देखते हैं और महसूस करते हैं कि एडा घर से गायब है। मारिया को उसकी फिक्र हो जाती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे जल्द ढूंढेगा। वो इलाके में तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे कहीं नहीं पाता। जब वो नाउम्मीद होकर वापस आते हैं, मारिया ने गोदाम से भेड़ों की आवाज सुनी और उनके पास भागी। जब वो एडा को अपनी माँ के पास होती हुई देखती है, वो फौरन उसे भेड़ों से ले जाती है और उसे ठंड से बचाने के लिए ढांप देते हैं और उसे घर के अंदर वापस ले आते हैं। एडा की माँ उनका पीछा करने लगती है, लेकिन मारिया एक बार फिर उस पर चीखते हुए उसे जाने के लिए बोलती है। जब वो उसे अंदर वापस ले आते हैं, उसे बिस्तर पर डालने के बाद दोनों सुकून का सांस लेते हैं और ये जानते हैं कि उनकी बेटी अब उनके पास महफूज है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, एडा उनके खानदान का एक हिस्सा बन जाती है, खास तौर पर मारिया के लिए जो उसके बगैर नहीं रह सकती थी। वो उसके साथ काफी वक्त गुजारती है। रात को सोते वक्त मारिया को भेड़ों के बारे में डरावने ख्वाब आते हैं। वो ये सोचती है कि वो उसको एडा से दूर लेके जा रही है और वो एडा के बारे में परेशान हो जाती है और इस खतरे से छुटकारा पाने के लिए एक मंसूबा बनाती है। इंगवार और एडा को सोते हुए छोड़कर वो घर से बाहर आती है और एडा की माँ को गोली मार देती है और उसे मारकर उसे जमीन में दफन कर देती है। इंगवार का भाई जो पीटर यहाँ पर आया होता है, वो उसे ऐसा करते देख लेता है और इस पूरे वाक्य का गवाह भी होता है। पीटर रात को गोदाम में रात गुजारता है और वहीं पर उसे एक इंसानी भेड़ हाइब्रिड नजर आता है, लेकिन उसे लगता है कि ये ख्वाब है, क्योंकि वो तेजी से गायब हो गया था। अगली सुबह वो उठता है, इंगवार से मिलता है, जो उसे तवील अरसे के बाद देखकर खुशी महसूस करता है। इंगवार उसे बाहर ले जाता है और मेहमान के लिए नाश्ता तैयार करने के लिए बोलता है। जब वो खाने की मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं, एडा जो अब बड़ी हो चुकी थी दरवाजे पर दिखाई देती है और मारिया उसका तारुफ पीटर से करवाती है, जो उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। जब एडा और मारिया एक साथ वक्त गुजारते हैं और इंगवार घर को रंगीन करता है, अब पीटर घर के अंदर वापस आता है और उनको एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखता है। जब इंगवार आता है तो एडा पर नाराजगी का इजहार करता है, लेकिन इंगवार इस चीज की परवाह नहीं करता, क्योंकि एडा को उनकी खुशी की वजह समझता था। रात को जैसे ही मारिया एडा को अपने और इंगवार को गुड नाइट कहने के लिए लाती है, पीटर एक बार फिर से
एडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोकता है क्योंकि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर पीटर को बोलता है तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन उसे उनकी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने से रोकता है। अब मारिया पीटर के रवैये से खुश नहीं होती है और इंगवार से पूछती है वो कितने दिन यहाँ रुकेगा, लेकिन इंगवार कहते हैं मालूम नहीं। इंगवार कहते हैं वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि वो उन लोगों से छुपता फिरता है जिन लोगों को उसने कर्ज देना है। अगली सुबह जब वो खेत में आलू लगा रहे थे तो कुत्ता एडा को देखता है, लेकिन एडा उसे डराकर दूर कर देती है। काम से वक्फे लेने के दौरान पीटर मारिया को हरासमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है। वो एक बार फिर उसे बोलता है कि तुम एक जानवर को घर के अंदर ले आई हो, लेकिन वो बोलती है तुम हमारी परेशानियों पर ज्यादा तवज्जो ना दो क्योंकि ये उनके खानदानी मामलात है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह इंगवार उसे जगाता है ताकि शेड की सफाई में कुछ मदद मिले। सामान को साफ करते वक्त पीटर को अपने पुराने ड्रम मिलते हैं जो जोशो खरोश से बजाना शुरू कर देता है, जबकि एडा को उससे मजा आता है, लेकिन वो उससे नाराज हो जाता है। वो उसे भेड़ के बच्चे की तरह खाने पर मजबूर करके उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवार यहाँ पर आते हैं और इसे इस तरह से छेड़ने पर डांटता है। एक रात जब वो सोते हैं, पीटर एडा को बताए बगैर सुबह की सैर के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर अपना ख्याल बदल लेता है। कुछ ही देर बाद मारिया बेदार होती है और अपनी कार्ट से एडा को गायब पाती है। वो परेशान हो जाती है और घर के चारों तरफ उसे ढूंढती है। अब वो एडा को देखती है जो पीटर की बाहों में सोई होती है। वो ये समझ जाती है कि बिलाखिर उसे उसने कबूल कर लिया है। मारिया अब कब्रिस्तान का दौरा करती है। हमें यहाँ पता चलता है उसकी एक एडा नाम की बेटी थी और इसलिए उसने भेड़ का नाम भी एडा रखा है। एडा को कहानियां सुनाते वक्त इंगवार को अपनी खोजशुदा बेटी याद आती है और उसके खोने के बाद उसने किस तरह का दर्द महसूस किया था, लेकिन मारिया उसे पुरसुकून कर देती है। पीटर एडा के करीब होता है और उसे अक्सर अपने साथ बाहर ले जाता है। इंगवार और मारिया उन दोनों को आखिरकार एक दूसरे के साथ देखकर खुशी महसूस करते हैं। एडा के साथ मछलियां पकड़ते हुए पीटर उसे और अपने इंगवार के बचपन के बारे में बताता है। जब वो घर वापस आते हैं तो ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच खराब हो जाता है। मसला तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बाद में उसे वहीं छोड़ देता है और एडा के साथ घर वापस आ जाता है। रात का खाना खाने के बाद वो एक साथ एक फुटबॉल मैच देखते हैं, लेकिन टीम के मैच हारने के बाद वो मायूसी महसूस करते हैं। उन्हें परेशान देखकर मारिया उन्हें खुश करने का फैसला करती है और पीटर का एक पुराना म्यूजिक वीडियो चलाती है जो हर किसी का मूड बदल देता है जब वो थाप पर नाचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो सब लुत्फअंदोज होना और पीना शुरू कर देते हैं, एडा घर से निकल जाती है और अपने हयाताती वालिद को देखती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो उस जैसी नजर आती है, मारिया या इंगवार जैसी नहीं। घर वापस पर इंगवार नशे में हो गया और फर्श पर ही गिर जाता है। पीटर उसे बिस्तर पर ले जाता है जहां एडा उसके साथ मिल जाती है और वो जल्दी से सो जाता है, लेकिन एडा उसके बारे में सोचना नहीं रोक सकती थी जो उसने घर के बाहर देखा था। अब पीटर बावर्ची खाने वापस आता है और एक बार फिर मारिया के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। देखने के बाद वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। वो एडा को बताने के लिए ब्लैकमेल करता है कि उसने उसकी माँ को कत्ल कर दिया है और इसकी बात सुनने के बाद मारिया उसके जाल में फंसने का बहाना करती है, लेकिन उसे अलमारी में बंद कर देती है। वो उसे पुकारते हुए दस्तक देता रहता है, लेकिन वो उसकी दरखास्त को नजरअंदाज करते हुए दरवाजे को बंद कर देती है। अगली सुबह वो उसे जगाती है और उसे घर छोड़ने को कहती है और उस पर चिल्लाती भी है। इंगवार उठता है और उन्हें घर के चारों तरफ तलाश करता है, जबकि एडा नाश्ते में उसकी मदद करती है। उसे बस स्टॉप पर उतारने के बाद मारिया उसे बताती है कि एडा उनके लिए एक तोहफा है जो दोबारा जिंदगी शुरू करने में उनकी मदद कर रही है, अगरचे उसके रवैये से परेशान है। अब उसे कुछ पैसे देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसे अलविदा कहती है। अब वो शहर छोड़ने के लिए बस में सवार होता है। इंगवार एडा को ट्रैक्टर ठीक करने के लिए अपने साथ ले जाता है और उससे बात करता है और उसे ये बताता है अगर वो अपना रास्ता खो देती है तो घर वापस कैसे आएगी। वो मसला हल नहीं कर सकता, इसलिए वो एडा के साथ वापस चला जाता है। मारिया खुशी खुशी घर वापस आ जाती है, ये सोचकर कि आखिरकार वो एडा के साथ सुकून से रह सकेगी। वापस आने के बाद वो इंगवार और एडा को तलाश करती है, लेकिन उन्हें घर के आसपास वो नहीं दिखाई देते। जल्द ही वो गोली चलने की आवाज सुनती है और इंगवार को चेक करने के लिए भागती है, लेकिन वो हाइब्रिड मखलूक जो उनके कुत्ते को पहले ही मार चुकी थी एडा के सामने उसकी गर्दन पर गोली मार देती है। अब एडा उसके पास पड़ी होती है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर इंगवार से छीन लेता है। हालांकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो आंसू भरी नजरों से उसे पीछे देखती रहती है, लेकिन उसका हयाताती बाप उसे यहाँ से ले जाता है और इंगवार उन्हें तकलीफ में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जल्दी मारिया उसे बुरी तरह जख्मी हालत में पाती है और उसे उठा लेती है, लेकिन वो उसके बाहों में मर जाता है। मारिया अपनी मायूस आंखों को बंद कर लेती है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।